गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको कल अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं कल की क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। और मैं आपको कल टाइप नंबर फर्स्ट वाक्य क्या से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर फर्स्ट वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को मैं आपको कल बता रहा था, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि कितने होते हैं, 3 टाइप्स के वाक्य होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, ठीक है। तो पहला टाइप हमारा क्या है, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर। अगर वाक्य हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं तो उसे आप कैसे बनाएंगे। वाक्य क्या से प्रारंभ होने पे सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल। तो विल शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर जो मेन वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है। सबसे पहले हमको क्या लगाना है, बिल या सेल। क्या लिखेंगे, बिल सेल लिखेंगे। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नहीं लगा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो वाक्य के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन इंट्रोगेटिव जो मार्क होते हैं इसको आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, उसको आप अवश्य लगाएंगे, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। जो भी टेंस होगा उस टेंस की क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो विल या शैल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल। तो विल शैल लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल या शैल लिखेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम मेरे घर आओगे। क्या तुम मेरे घर आओगे, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ। इसको आप कैसे बनाएंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे। यू के साथ हमने बताया था क्या लगाएंगे, लिखेंगे यू के साथ क्या लगाएंगे, विल। लिखेंगे विल यू कम टू माई हाउस। लास्ट में कराएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप करके बना सकते हैं। क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा, क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा, इसको आप कैसे बनाएंगे, हमने कल आपको बताया था, ठीक है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, क्या वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो वह के अकॉर्डिंग, ठीक है, ही के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ही के लिए क्या लगाएंगे, विल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल ही हेल्प यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छे से क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिए क्या सेंटेंस है, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे। ठीक है, कह रहा है क्या तुम कुछ टाइम बाद बाजार जाओगे। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्या तुम कुछ टाइम बाद। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, यू के साथ जो यूज होगा, क्या यूज होगा, बिल। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, बिल यू go to market after some time, ठीक है, या आफ्टर लॉन्ग टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ देर में, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम या लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या नौकर बाजार से सब्जी लाएगा, क्या नौकर बाजार से सब्जी लाएगा। लाएगा में आप ऐसे लिख सकते हैं, लाएगा, ठीक है,
लाएगा, लाएगा। अगर क्या नौकर बाजार से सब्जी लाएगा, तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? नौकर दिया तो क्या लगाएंगे? विल। विल द सर्वेंट, सर्वेंट, विल द सर्वेंट। अब लाने की स्पेलिंग क्या होती है? ब्रिंग। ब्रिंग टू वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? विल द सर्वेंट ब्रिंग टू वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। कहां से? बाजार से। तो क्या जगह? फ्रॉम मार्केट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले क्या करना है? उस टेंस की, आपको टेंस पहचानना है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल और सेल। तो सबसे पहले बिल और सेल लिखेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? बिल और सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लगाना आपको? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आए, अगर वाक्य जो क्या से प्रारंभ होने वाले हैं उनके सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आए, इसमें नेगेटिव सेंटेंस आएगा, तो आप कैसे करेंगे? चलिए राइट कर जल्दी से, ये जल्दी से आप राइट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे करेंगे? ठीक है, अब मैं देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे करेंगे? तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? बिल शैल, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, बस सब्जेक्ट के बाद क्या करना? नॉट। अगर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में अगर नहीं शब्द आएगा, तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट लगा देना है। तो सबसे पहले हम बिल शैल लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगर क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में अगर नहीं शब्द आएगा, तो क्या तुम्हारी बहन पढ़ने नहीं जाएगी? क्या तुम्हारी बहन पढ़ने नहीं जाएगी? इसको आप कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल, विल योर सिस्टर, योर सिस्टर, विल योर सिस्टर नॉट, नॉट गो टू स्टडी, या रीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, गो टू स्टडी। क्या तुम्हारी बहन पढ़ने नहीं जाएगी? तो क्या लिख सकते हैं? विल योर सिस्टर। योर सिस्टर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या लगाना? नॉट लगाना। मेन वर्ब क्या है? जाना। तो गो टू स्टडी। तो क्या तुम्हारी बहन पढ़ने नहीं जाएगी? तो इसको कैसे बना सकते हैं? विल योर सिस्टर नॉट गो टू स्टडी। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या राहुल बाजार से किताब खरीदने नहीं जाएगा? क्या राहुल बाजार से किताब खरीदने नहीं जाएगा? इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे विल, विल राहुल, विल राहुल नॉट, नॉट विल राहुल नॉट गो टू, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या राहुल बाजार से किताब खरीदने नहीं जाएगा? ठीक है, इसको आप कैसे ले सकते हैं? गो टू बाई बुक, गो टू बाई बुक फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट।
ठीक है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, क्या राहुल बाजार से किताब खरीदने नहीं जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, नहीं सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब क्या से प्रारंभ वाक्य ने क्या से भी प्रारंभ है, उसमें नहीं शब्द भी दिया है, ठीक है, क्या दिया हमारा नहीं शब्द भी दिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ने लिख दिया बिल, बिल राहुल, फिर आपको क्या लिखना है नॉट, नॉट मेन वर्ब क्या जाना है, तो गो टू, गो टू, ठीक है, गो टू बाय बुक, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं गो टू फ्रॉम मार्केट बाय बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो गो टू बाय बुक फ्रॉम मार्केट ऐसे भी कर लीजिए, क्या राहुल बाजार से किताब खरीदने नहीं जाएगा। बाजार से किताब खरीदना, तो बाय बुक फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, क्या लिखेंगे सबसे पहले, विल सी नॉट हेल्प यू, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, विल सी नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, तो क्या बना सकते हैं, विल सी नॉट हेल्प यू, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिया, कोई भी किसी की दिक्कत, कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, अभी हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2, ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो जब कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग फिर क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर 2 आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करें, इसको राइट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए, राइट, चलिए राइट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसे आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हमारे क्या क्या होते हैं, कब, ठीक है, अगर वाक्य के बीच में हमारे प्रश्नवाचक शब्द कब आते हैं तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन, क्यों आएगा तो व्हाई, कैसे तो हाउ, कहाँ तो वेयर लिखेंगे, क्या तो व्हाट, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे उसकी स्पेलिंग को आपको पहले बना के लिख देना है, उसकी जो भी स्पेलिंग होती है उसको आप क्या करेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लगाएंगे, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस स्ट्रक्चर से आप कर सकते हैं, जैसे आपने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था उसी स्ट्रक्चर पे बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन वर्ड आने पर क्या करेंगे, वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख देंगे आप, ठीक है, देख लीजिए लिखा गया है कि वाक्य के, देखिए यहाँ पे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि आने पर, ठीक है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि आने पर सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को बनाकर वाक्य में लिखा जाता है, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाना है हमको, क्वेश्चन मार्क, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में, ठीक है, राइट करना भूल गए, ठीक है, तो लेकिन आप समझते रहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है बस कि क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसको आप पहले लिख दीजिएगा, बाकी तो आपका स्ट्रक्चर है टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है, देख लीजिए एक बार आप टाइप नंबर 2 देख लीजिए।
टाइप नंबर 2 आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए आप सेंटेंस हम लोग करते हैं। सेंटेंस क्या है? मेरी माँ गंगा स्नान करने कब जाएंगी। ठीक है, मेरी माँ, अब जाएंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी जाएंगे, और टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते जाएंगे। तो मेरी माँ गंगा स्नान करने कब जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कब वर्ड हमारा क्या है, वाक्य के बीच में है। कब वर्ड हमारा क्या है, वाक्य के बीच में है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन। व्हेन, अब मेरी माँ के लिए हम क्या लगाएंगे, मेरी माँ के लिए विल, तो व्हेन विल माई मदर ठीक है, मेरी माँ गंगा स्नान करने, ठीक है, गंगा स्नान करने कब जाएंगी, तो व्हेन विल माई मदर, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, बात गंगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, बात गंगा। ठीक है, या गंगा बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बात गंगा, या हम गंगा बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा स्नान। नेक्स्ट देखिए, वह अगले वर्ष कहाँ रहेगा, वह अगले वर्ष कहाँ रहेगा, तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वे। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेयर विल ही लिव नेक्स्ट ईयर, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर। ठीक, देख लीजिए, कोई डाउट किसी को। एक बार आप देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लीजिए। जल्दी से आप लोग टाइप नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। ठीक है, हम टाइप नंबर 2 एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, टाइप नंबर 2 तो आप 1 समझ में आ गया, टाइप नंबर 2 देख लीजिए बार, आप क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुम मेरी, देखिए यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, अभी टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज्यादा हो रही है। ठीक है, कह रहा है तुम मेरी बात क्यों मानोगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बात, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, बात। तुम मेरी बात क्यों मानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, फिर क्या लिखना है आपको, विल। वाई विल यू ओबे ओबे माई टॉक। तुम मेरी बात क्यों मानोगे, वाई विल यू ओबे माई टॉक। ठीक है, ओबे मीन्स क्या होता है, मानना। ठीक है, तो तुम मेरी बात क्यों मानोगे, वाई विल यू ओबे माई टॉक। इस तरीके से आप टाइप नंबर 2 भी कर सकते हैं। अगर टाइप नंबर 2 में अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप कैसे करेंगे, देख लीजिए।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अगर टाइप नंबर 2 वाले वाक्यों में अगर नहीं शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाओगे, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाओगे, सबसे पहले क्यों, जो भी प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी स्पेलिंग को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल या शैल, तो वाई के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिल, वाई बिल यू, वाई बिल यू लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। मैं अपने मित्र से कैसे नहीं मिलूंगा, ठीक है, मैं अपने मित्र से कैसे नहीं मिलूंगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, क्या लिखेंगे, हाउ, आई के साथ से लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, हाउ शैल आई, शैल आई नॉट, नॉट मीट, ठीक है, मीट मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है, या एटी, अच्छा वो वाला मीट मत समझ लीजिए, मीट, ठीक है। तो कह रहा कि मैं अपने मित्र से कैसे नहीं मिलूंगा, तो हाउ शैल आई नॉट मीट मित्र से, ठीक है, मीट फ्रेंड, क्या लिखेंगे, फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं अपने मित्र से कैसे नहीं मिलूंगा, तो हाउ, ठीक है, हाउ शैल आई नॉट मीट फ्रेंड्स। उसकी माँ मेरी सहायता क्यों नहीं करेंगी, उसकी माँ मेरी सहायता क्यों नहीं करेंगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, क्यों, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, वाई विल हिज मदर, वाई विल हिज मदर, his mother not help, not help me, not help me, तो क्या बनाएंगे, why will his mother, why will his mother not help me, ठीक है, उसकी माँ मेरी सहायता क्यों नहीं करेंगी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए टाइप नंबर 3, ठीक है, ये हमारा क्या है, लास्ट टाइप है, क्योंकि हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप 3 टाइप से कर सकते हैं। टाइप नंबर 1, वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, दूसरा क्या है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो उसे आप कैसे बनाएंगे। और जो टाइप नंबर 3 है, कितना कितनी कितने, अगर वाक्य के बीच में या वाक्य में कितना कितने कितने आते हैं कि किसका किसकी किसके कौन से आएंगे तो आप बनाएंगे, क्या हमारा टाइप नंबर 3। देख लीजिए, जानते हैं, यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने किसका किसकी किसके अथवा कौन से आदि शब्द आते हैं, क्या होते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उससे आप क्या करेंगे, इसको आप कैसे, ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन शब्दों की स्पेलिंग, ठीक है, इन शब्दों की जो स्पेलिंग होती है उसको आप क्या करेंगे, वाक्य में लिख देंगे, ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या है, यदि किसी वाक्य में कितना कितनी कितने किसका किसकी किसके कौन से आदि शब्द आते हैं तो उनके बाद, लेकिन इन शब्दों के तुरंत बाद क्या लिखना है, नाउन का प्रयोग करना है, तो उनके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो हमारा कितना कितनी कितने, ठीक है, कितना कितनी कितनी स्पेलिंग क्या होती है, हाउ मेनी, और क्या होता है, हाउ मच, क्या होता है, हाउ मेनी, और क्या होता है, हाउ मच। तो जो हाउ मेनी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी का, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच का, ठीक है, हाउ मच का प्रयोग किसके साथ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
काउंटेबल रहेगा तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच। अब नीचे देख सकते हैं किसका किसकी किसके, किसका किसकी किसकी स्पेलिंग क्या होती है, हुज होती है, और कौन सा कौन से का स्पेलिंग क्या होता है, बिच। तो आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले जो भी आएगा कितना कितने कितने, तो हाउ में लगाना है, किसका किसी किसके, तो देखिए क्या लगाना है आपको, हुज, और कौन सी लगा तो बीच, उनके तुरंत बाद नाउन लिखना है, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे विल शैल, आपको विल शैल लगाना, फिर सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा तुम कौन सी किताब खरीदोगे, तो कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है, बीच। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग बीच, इसकी तुरंत बाद नाउन, तो क्या लिखेंगे, बीच बुक, बीच बुक। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, बीच बुक बिल यू बाई, विल यू बाई। कह रहा तुम कौन सी किताब खरीदोगे, कौन सी, उसके बाद किताब हमारा नाउन है, तो सबसे पहले हम कौन सी, ठीक है, इनकी स्पेल लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, बीच बुक विल यू बाई। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह किसकी गाय चराता होगा। ठीक है, ग्रेज, GRAZ, ग्रेज मीन्स क्या, चराना होता है, तो वह किसकी, या चरना होता है, चराना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वह किसकी गाय चराता होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसकी की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हुज। ठीक है, क्या लिखेंगे, हुज काउ, हुज काउ बिल ही ग्रेज, GRAZ, ग्रेज। ठीक है, नेक्स्ट, वह कितनी किताब बेचेगी, वह कितनी किताब बेचेगी, इसको अभी आप कैसे कर सकते हैं, कितनी की स्पेलिंग क्या होगी, किताब को आप काउंट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी बुक बिल सी सेल, क्या हो जाएगा, बिल, हाउ मेनी बुक बिल सी सेल, सेल मतलब क्या होता है, बेचना। हम विद्यालय में कौन सा खेल खेलेंगे, इसको भी आप कैसे बना सकते हैं, कौन सा, देखिए यहाँ पे वाक्य के बीच में क्या हमारा है, कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, इनके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउन, तो कौन सा खेल, तो क्या लिखेंगे, बीच गेम, खेल का क्या होता है, गेम, तो बीच गेम, फिर क्या लिखेंगे, बिल वी प्ले इन स्कूल, तो बीच गेम विल बी प्ले इन स्कूल। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। रामू किसकी किताब पढ़ोगे, रामू किसकी किताब पढ़ोगे, तो क्या रहा, किसकी किताब, तो किसकी की स्पेलिंग क्या होगी, हुज बुक बिल रामू। ठीक है, क्या हो जाएगा, हुज बुक बिल रामू। ठीक है, रीड, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप नंबर 3 वाले सेंटेंस को भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें कि इसमें भी अगर आपके क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों में अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने टाइप नंबर 1, 2, 3 आपको तीनों बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करके क्या करेंगे, पूछ लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पूरी क्लास खत्म हो गई। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे कल क्लास में हम लोग, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं,
ठीक है, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो ध्यान दीजिए कि आप पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आपका करेंगे, क्लियर कर लेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी, नहीं आपको समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्लास 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में आपको बिल्कुल कह सकते हैं अफर्मेटिव को भी अच्छे तरीके से, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के भी तीनों पार्ट, ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों चीजों को हमने अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, आपको क्लास बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है।